मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कृत्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। किसी भी उपक्रम में मानव संसाधन नियोजन एवं व्यवस्था के लिए सूचनाओं का बड़ा महत्व होता है। उपक्रम में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा कोई न कोई कार्य संपन्न किया जाता है और इसके लिए ये आवश्यक है कि उपक्रम के संपूर्ण कार्य को निश्चित कृत्यों में विभक्त किया जाए तथा ये निश्चित किया जाए कि उन कृत्यों की क्या विशेषताएं हैं, ताकि यह निर्धारित करना सरल हो सके कि इन कृत्यों को संपन्न करने वाले कर्मचारियों से किन योग्यताओं की अपेक्षा की जानी चाहिए। बीच ने कहा है कि किसी संगठन के अंतर्गत कृत्य की प्रकृति एवं अंतर विषय संबंधी सामयिक सूचनाएं प्रभावी प्रबंध के लिए अत्यावश्यक होती हैं। प्रत्येक उपक्रम अपने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति मानव संसाधन के संयुक्त प्रयासों द्वारा करता है। प्रत्येक प्रयास कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है और कृत्य संगठन के अधीन उपयुक्त कर्मचारियों को करने के लिए सौंपे जाते हैं। तो संगठन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, कृत्य तथा कर्मचारी। किसी भी उपक्रम की एक अनिवार्य समस्या कृत्य एवं कर्मचारी का सामंजस्य है, अर्थात उपयुक्त कार्य पर उपयुक्त व्यक्ति का चयन एवं नियुक्ति किस प्रकार की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन कृत्यों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिनमें उपक्रम का संपूर्ण कार्य विभक्त किया गया है तथा उन कृत्यों से संबंधित योग्यताओं का निर्धारण होना चाहिए। तो इस प्रकार से कृत्य विश्लेषण यानी कार्यों का विश्लेषण करना किसी भी संगठन में या किसी भी उपक्रम में मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत इस कार्य को करना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे कृत्य विश्लेषण का क्या अर्थ होता है। कृत्य विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, कृत्य तथा विश्लेषण। डेल योडर के अनुसार कृत्य ऐसे कार्यभारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का संग्रह है जिसे एक कर्मचारी का तय किया गया नियत कार्य माना जाता है। कृत्य का सही अर्थ समझने के लिए यहाँ हम देखेंगे कि कृत्य तथा पद में अंतर क्या है। पद किसी एक कर्मचारी से संबंधित कर्तव्यों का नाम है जो उसे पूरा करने को सौंपे जाते हैं। तो फिलिपो के अनुसार पद एक व्यक्ति को सौंपे गए कार्यभारों का समूह है। किसी कृत्य में अनेक पद सम्मिलित हो सकते हैं। उपक्रम में जितने कर्मचारी होते हैं उतने ही पद होते हैं और इस प्रकार पद क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं और इसका संबंध व्यक्ति विशेष द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों से होता है। यानी एक ही प्रकार के कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं और उन व्यक्तियों के कर्तव्यों का अंग हो सकते हैं, अर्थात समान पद समान कृत्य संपन्न करते हैं और इस प्रकार कृत्यों को हम ऐसे पदों का समूह कह सकते हैं जिन पदों के कार्य की प्रकृति एवं स्तर समान हो। तो पद क्या है, व्यक्तिगत हैं, जबकि कृत्य अव्यक्तिगत होता है। अब हम देखते हैं कृत्य विश्लेषण की कुछ परिभाषाएं। कृत्य विश्लेषण को डेल योडर ने परिभाषित किया है। डेल योडर के अनुसार कृत्य विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक कृत्य के संबंध में तथ्यों की व्यवस्थित खोज एवं अंकन किया जाता है। इसी प्रकार फिलिपो ने इसको परिभाषित किया है। कृत्य विश्लेषण किसी विशिष्ट कृत्य के संचालन एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं अध्ययन की प्रक्रिया है। यानी कृत्य विश्लेषण एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति यानी कर्मचारी को जो कार्य दिए जाते हैं तो उन कार्यों का वो किस प्रकार से संचालन करेगा और किस तरह से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा, तो उसको जांचने के लिए उससे संबंधित उस कार्य से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करना और उनका अध्ययन करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को हम कृत्य विश्लेषण के नाम से
जानते हैं। अब हम देखेंगे कृत्य विश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी उपक्रम के अंतर्गत कृत्य विश्लेषण की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कृत्य के संबंध में अपर्याप्त जानकारी का होना। प्राय यानी कि ये देखा जाता है कि अधिकारी वर्ग अपने अधीनस्थों के कार्यों की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि किसी कर्मचारी की कृत्य विशेषताएं क्या हैं, यानी उसके प्रयासों की या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विशेषताएं क्या हैं। तो ऐसा अज्ञान अधिकारी वर्ग की लापरवाही का परिणाम हो सकता है और उसका कृत्य विश्लेषण पद्धतियों में प्रशिक्षित न होना भी हो सकता है। तो कारण चाहे कुछ भी हो, अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कृत्यों का वास्तविक परिचय, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सेकंड, कृत्य तथा कार्यकर्ता विवरण में एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ जॉब एंड वर्कर डिस्क्रिप्शंस। कर्मचारी भर्ती तथा चयन के संबंध में कृत्य तथा योग्यताओं का सामान्य आधार निश्चित किया जाना चाहिए। प्राय विभिन्न उपक्रमों में एक ही नाम के पदाधिकारी के कार्यों की प्रकृति में असमानता पाई जाती है। तो इस प्रकार समान कार्य होते हुए भी पदाधिकारी के नामों में अंतर हो सकता है। तो अतः स्पष्ट कार्य की प्रकृति एवं उससे संबंधित योग्यताओं का विवेचन या उसका अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो किसी पूर्व अनुभव प्राप्त कर्मचारी की उपक्रम में प्रथम नियुक्ति के समय यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो यदि कोई उपक्रम मिस्त्री की नियुक्ति करना चाहता है तो हो सकता है कि कोई पूर्व अनुभव प्राप्त मिस्त्री की पूर्व कार्य की प्रकृति उपक्रम के मिस्त्री के कार्य से भिन्न हो सकती है और इस प्रकार मिस्त्री पदनाम भ्रमपूर्ण हो सकता है। तो तुलनात्मक विश्लेषण के लिए कृत्य विशेषताएं एवं योग्यताओं का पूर्व निर्धारण सहायक सिद्ध हो सकता है। इस तरह से थर्ड, कृत्य एवं कार्यकर्ता संबंधी व्यवस्थित सूचनाएं, सिस्टमैटिक जॉब एंड वर्कर इंफॉर्मेशंस। कृत्य विश्लेषण द्वारा कृत्य तथा कार्यकर्ता योग्यताओं के संबंध में सही एवं यथार्थ सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। कृत्य सूचनाओं की व्यवस्थित पद्धति के अभाव में यह सूचनाएं अपूर्ण एवं अविश्वसनीय हो सकती हैं। तो इसीलिए किसी कृत्य में कौन कौन से कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं, उन्हें पूरा करने के लिए क्या कार्य अवस्थाएं एवं कार्यकर्ता से शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत योग्यताओं की अपेक्षा होनी चाहिए। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध कार्य विश्लेषण पद्धति द्वारा ही इस संबंध में यथार्थ सूचनाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इन उपयुक्त तीनों कारण से किसी भी उपक्रम के संगठन के अंतर्गत कृत्य विश्लेषण की आवश्यकता का अनुभव या इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कृत्य विश्लेषण की उपयोगिताएं। यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस। कार्य विश्लेषण कर्मचारी प्रबंध की अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके उपयोग को हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। पहला, संगठन एवं मानव संसाधन नियोजन में उपयोगी, यूज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कृत्य विश्लेषण क्या है? कृत्य विश्लेषण संगठन एवं मानव संसाधन नियोजन में सहायक होता है। संगठन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए संपूर्ण कार्य का विभाजन एवं समूहीकरण प्रबंध के निम्नतर स्तर से उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। संगठन संरचना की स्थापना उपक्रम के संपूर्ण कार्य को प्रभावी इकाइयों में विभक्त करके की जाती है। तो कृत्य विश्लेषण इन संगठनात्मक इकाइयों की प्रकृति एवं स्वरूप के निर्धारण में सहायता करता है एवं इससे इन संगठनात्मक इकाइयों के अनुसार मानव संसाधन के कौशल एवं योग्यताओं को निश्चित किया जा सकता है। सेकंड, कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं नियुक्ति में सहायक। उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति की भर्ती, चयन एवं नियुक्ति के लिए
कृत्य विश्लेषण अत्यंत उपयोगी होता है। वास्तव में कृत्य विश्लेषण के मूल उद्देश्यों में भर्ती, चयन और नियुक्ति संबंधी उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि कृत्य विश्लेषण का अर्थ ही सामान्यतः इसी उद्देश्य के संदर्भ में लिया जाता है। कृत्य विश्लेषण कर्मचारी भर्ती, चयन एवं नियुक्ति का आधार माना जाता है। कृत्य विश्लेषण द्वारा कृत्य संबंधी कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं योग्यता का निर्धारण होता है और इन्हीं के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती, चयन और नियुक्ति की जाती है। थर्ड, प्रबंध के विकास एवं कर्मचारी प्रशिक्षण में उपयोगी। यूज इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। कृत्य विश्लेषण प्रत्येक कर्मचारी को ये स्पष्ट कर देता है कि उससे क्या कार्य तथा क्या योग्यताएं अपेक्षित हैं। यानी जिस कर्मचारी को कार्य दिया गया है और उस कार्य को करने के लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं, तो उन कार्यों से संबंधित उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो इस प्रकार की बात को इसमें स्पष्ट किया जाता है। साथ ही कृत्य विश्लेषण माध्यम से यह जानकारी भी प्राप्त की जाती है कि अन्य कृत्यों के संबंध में कर्मचारियों को कौन कौन से उत्तरदायित्व वहन करने होते हैं तथा उनमें किस प्रकार की कुशलता एवं योग्यता का होना आवश्यक होता है। यह जानकारी कर्मचारियों को उनके विकास में सहायता करती है, यानी उनको आगे बढ़ाने में भी सहयोग करती हैं। फोर्थ है वेतन एवं मजदूरी प्रशासन में उपयोग। यूज इन सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन। कृत्य विश्लेषण का प्रयोग वेतन एवं मजदूरी प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग द्वारा वेतन तथा मजदूरी की असमानताओं को दूर किया जा सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन या मजदूरी सिद्धांत को सफलता से लागू किया जा सकता है। कार्य के स्तर के अनुसार वेतन या मजदूरी की दरें निश्चित की जा सकती हैं और इन दरों की अन्य उपक्रमों में समान स्तर की दरों से तुलना भी की जा सकती हैं और एक उत्तम वेतन यानी एक अच्छा वेतन तथा मजदूरी पद्धति का विकास किया जा सकता है। फिर एक कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सहयोग। यूज इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। कृत्य विश्लेषण द्वारा प्रदत्त तथ्यों का उपयोग कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के मापदंड निश्चित करने के लिए किया जा सकता है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन का उद्देश्य प्राप्त परिणामों की पूर्व निर्धारित कार्य मापदंडों से तुलना करना होता है। तो कृत्य विश्लेषण द्वारा ऐसे मापदंडों का निर्धारण होता है और इसके आधार पर कर्मचारियों के कार्यों का एवं उसकी योग्यताओं का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कर्मचारी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में उपयोग। यूज इन एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। कृत्य का विस्तृत विश्लेषण कृत्य संबंधी जोखिमों एवं उसके अस्वास्थ्यकर परिणामों को भी प्रकट कर देता है। तो उपक्रम द्वारा इन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जा सकती है और कार्य एवं कार्य स्थान संबंधी अस्वास्थ्यकर अवस्थाओं को दूर भी किया जा सकता है। फिर कार्य अध्ययन में उपयोग। यूज इन वर्क स्टडी। कृत्य विश्लेषण यानी जॉब एनालिसिस तथा कार्य अध्ययन वर्क स्टडी शब्दों की तुलना करते समय ये बात स्पष्ट की गई थी कि कार्य अध्ययन का संबंध कार्य प्रणाली एवं विधि में संशोधन एवं सुधार से होता है। तो इसे विधि अध्ययन या विश्लेषण मेथड स्टडी और एनालिसिस भी कहा जाता है। कृत्य विश्लेषण कार्य के मूल तत्वों का विवेचन करके कार्य विधि सुधार का मार्गदर्शन करता है। तो कार्य विधि में सुधार की सफल प्रक्रिया कार्य के मूल विश्लेषण की यथार्थ एवं प्रभावशीलता पर निर्भर करती हैं। यंत्र एवं उपकरणों के प्रमापीकरण में उपयोग। कृत्य विश्लेषण यंत्र और उपकरणों की डिज़ाइन में भी कम सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। कृत्य विश्लेषण के अभाव में यंत्र एवं उपकरणों का चयन बिना किसी यथार्थ आधार के प्रबंधकों की इच्छानुसार होता है। तो कृत्य विश्लेषण कार्य के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करके उपयोगी तथा प्रमाणित औजार एवं उपकरणों के चयन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
फिर लास्ट है नवीन कर्मचारियों के मार्गदर्शन में उपयोगी। यूज़ इन ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़। कृत्य विश्लेषण नवीन कर्मचारियों के अभिमुखीकरण में भी सहायक होता है। बाह्य स्रोतों से नियुक्त नवीन कर्मचारी अथवा पदोन्नति द्वारा नवीन कार्यभार संभालने वाले कर्मचारी कृत्य विश्लेषण की सहायता से कार्य के संबंध में तत्काल एवं सरलता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार से प्राप्त किए गए मार्गदर्शन से अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। तो इस प्रकार से कृत्य विश्लेषण जॉब एनालिसिस के माध्यम से किसी भी संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा उनके कार्य के प्रयासों को अंतिम रूप दिया जाता है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है